सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सदाशिवसमारम्भा शंकराचार्यमध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्ता वन्दे गुरुपरम्परा। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। भगवन्तौ पुनः पुनः। वेदो नित्यमधीयतां तदुदितम् कर्मस्वनुष्ठीयताम् तेनीशस्य विधीयतामपचितिः। काम्येमतिस्त्यज्यताम् पापौघः परिधूयतां भवसुखे। दोषोऽनुसन्धीयताम् आत्मीच्छा व्यवसीयतां निजगृहात्। तूर्णं विनिर्गम्यताम् संगः सत्सु विधीयतां भगवतो। भक्तिर्दृढाधीयताम् शान्त्यादिः परिचीयतां दृढतरम्। कर्मासु सन्त्यज्यताम् सद्विद्वानुपसर्प्यतां प्रतिदिनम्। तत्पादुकासेव्यताम् ब्रह्मैकाक्षरमर्थ्यतां श्रुतिशिरो।
वाक्यं समाकर्ण्यताम् वाक्यार्थश्च विचार्यतां श्रुतिशिरः पक्षः समाश्रीयताम् दुस्तर्कात् सुविरम्यतां श्रुतिमतः तर्कोऽनुसन्धीयताम् ब्रह्मास्मीति विभाव्यतामहरः गर्वः परित्यज्यताम् देहेऽहं मतिरुज्यतां बुधजनैः वादः परित्यज्यताम् क्षुद्व्याधिश्च चिकित्स्यतां प्रतिदिनम् भिक्षौषधं भुज्यताम् स्वाद्वन्नं न तु याच्यतां विधिवशात् प्राप्तेन सन्तुष्यताम् शीतोष्णादिविषह्यतां न तु वृथा वाक्यं समुच्चार्यताम् औदासीन्यमभीप्स्यतां जनकृपा निष्ठुर्यमुत्सृज्यताम् क्षुद्व्याधिश्च चिकित्स्यतां प्रतिदिनम् भिक्षौषधं भुज्यताम् स्वाद्वन्नं न तु याच्यतां विधिवशात् प्राप्तेन सन्तुष्यताम् शीतोष्णादिविषह्यतां न तु वृथा वाक्यं समुच्चार्यताम् औदासीन्यमभीप्स्यतां जनकृपा श्रवण मनन के उपरांत निधिध्यासन के क्रम में कुछ विशेष तरह की सावधानी होनी चाहिए, जिनमें से पहली सावधानी यह है, पंखा बंद करेंगे, कि किसी भी विशेषता के साथ तादात्म्य शिथिल हो,
हमारे व्यक्तित्व से जुड़ी हुई जो भी विशेषताएं हैं उनमें महत्व बुद्धि शिथिल हो, क्योंकि प्रायः जिन विषयों के प्रति बुद्धि में महत्व भाव होता है, गरिमा का भाव होता है, मन अनजाने ही उससे जुड़ा रहता है। अब जबकि अपनी निर्विशेषता का अभ्यास करना है, निर्विकारता का अभ्यास करना है, असंगता का अभ्यास करना है, तो वो बौद्धिक धरातल पर तो होगा, लेकिन बाहर भी थोड़ा उसका अभ्यास होना चाहिए। कोई कहे कि हम भोगों के बीच रहेंगे और मानसिक रूप से असंग रहेंगे, मानसिक रूप से उनका चिंतन नहीं करेंगे, तो इसका मतलब है कि अभी महत्व बुद्धि कम नहीं हुई है। उनके साथ सहिष्णु का भाव अभी बना हुआ है। ये अभ्यास बाहर भी होता है और भीतर भी होता है। न विरतो दुश्चरितात् न शांतो न समाहितः। तो श्रुति माता ने कहा कि जिसका चित्त समाहित नहीं हुआ है, जिसका चरित्र निर्मल नहीं हुआ है, वो इस ज्ञान को धारण नहीं कर सकता, आत्मसात नहीं कर सकता है। तो वैराग्य का बड़ा सहयोग है इसमें, क्योंकि राग तो विशेषताओं को लेकर के ही होगा, चाहे राग हो या द्वेष हो, वो किसी न किसी विशेषता को लेकर होगा, किसी गुण को लेकर के होगा। और अभ्यास करना है गुणातीत वस्तु का, तो दोनों में अत्यंत विरोध है। इसलिए बाहर वैराग्य हो, थोड़ा त्याग का अभ्यास हो, और भीतर जो निश्चित हुआ तत्व है, अहम का जो सुनिश्चित शोधित प्रमा बनी है, उसकी तैल धारावत अखंड प्रवाह हो, ये धीरे धीरे करके अभ्यास में आना चाहिए। उसके लिए भगवान बोले अहरह गर्व परित्यज्यताम। तो गर्व एक सांकेतिक शब्द है। जहाँ भी संग है, जो भी चीजें हमें प्रभावित करती हैं, तो उनसे थोड़ी असंगता बनाई जाए। भगवान ने कहा असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा। तो असंग शस्त्र से ये संसार रूपी वृक्ष का छेदन करना होगा, उच्छेदन करना होगा। तो वो केवल मानसिक धरातल पर नहीं होता है, वो बाहर भी होता है। इसीलिए वेदांतों में सर्वत्र संन्यास की बड़ी महिमा गाई गई है। संन्यास पूर्वकम एवं ज्ञान निष्ठा। ज्ञान निष्ठा से पूर्व संन्यास एक अनिवार्य शर्त है मानव की, और वो ठीक भी है, क्योंकि जिस तरह का अभ्यास करना है, तो आप देखिए अगर हम भक्ति मार्ग का अनुसरण करते हैं, भक्ति का आश्रय लेते हैं, तो वहाँ कदाचित कुछ वस्तुएं रह सकती हैं। वहाँ वैराग्य यदि शिथिल भी है, वैराग्य यदि कम भी है, तो भी बात बन सकती है। योगाभ्यास करते हैं
तो वहाँ भी संभव है कि बात बन जाए। लेकिन ये जो ब्रह्मास्मि का अभ्यास है, यहाँ तो बिल्कुल ही किसी संग से कोई समझौता ही नहीं है। तो वो त्याग होना चाहिए। देह के प्रति जो महत्व बुद्धि है, हालांकि ये अनादिकाल से है, जन्म से है, तो इतना जल्दी ये करती नहीं है, लेकिन कम से कम वैचारिक धरातल पर ये निष्पत्ति हो निकल आए कि देह साधन रूप में तो ठीक है, उपयोगी है, लेकिन ये कोई अंतिम वस्तु नहीं है। तो देहे अहम मति उज्ज्यताम बुद्धजन ये वादः परित्यज्यताम। जो भी विद्वत जनों का संग मिले तो ये इच्छा हो मन में कि उनसे कुछ सीखना है, उनसे कुछ जानना है। इस मोड़ पर कई बार हम लोग फिसलते हैं। तो अगर किसी विद्वान के पास गए और वहाँ कोई बात छिड़ी तो कई बार मन में ऐसा भाव आता है कि आखिर हम भी कुछ जानते हैं, तो उन्हें पता लगना चाहिए कि हम कोई मूर्ख नहीं है। तो आत्म प्रदर्शन का जो एक भाव होता है वो भी इस अभ्यास में बाधक बनता है, क्योंकि वो प्रदर्शन भी बौद्धिक योग्यता को लेकर के ही होगा। अगर किसी विद्वान के पास है तो विद्वान के सामने हम अपना ऐश्वर्य तो नहीं बता सकते हैं, अपनी बल का बखान नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो बौद्धिक सामर्थ्य है उसको तो जरूर अभिव्यक्त करने की इच्छा होती है। विद्वान में भी सद्विद्वान, इसके पहले प्रसंग आ चुका है, सद्विद्वान उपसर्प्यताम। तो वहां पर संतत्व भी सम्मिलित है, विद्वता है और साथ में संतत्व है। तो बुद्धजन का अर्थ यहाँ वही लेना चाहिए कि जो संत जन हैं, जो हमारे पूज्य हैं, हमसे बड़े हैं, जिनकी सन्निधि में रह करके हम कुछ प्राप्त कर सकते हैं, कोई मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। तो एक कोशिश हो कि वहाँ विनम्रता बनी रहे। हाँ, अगर वो ऐसा चाहें कि हम वहाँ कुछ बोलें, अपने आप को अभिव्यक्त करें, तो उनकी सेवा के रूप में वो भी होना चाहिए। तो इसमें बहुत विवेक की जरूरत होती है। कई बार विनम्रता भी बड़ी विचित्र ढंग की होती है। बोले महाराज आप ही बोलो, हमें तो कुछ आता जाता नहीं है। तो अगर उन्होंने आदेश दिया है कि बोलो, तो फिर जितनी योग्यता है, जितना जानते हैं, वो उनकी सेवा के रूप में प्रस्तुत होना चाहिए। मुख्य बात यह है कि किस तरह से उनमें प्रसन्नता बने, किस तरह से उनके हृदय में हमारी जगह बने। तो वो जिस तरह से भी सेवा हो, कई बार आत्म प्रदर्शन से ये होता है कि उनको लगता है कि ये सीखने तो आया नहीं है, उल्टे कहीं न कहीं सिखाने की वृत्ति है। तो ये होता है, हम लोगों में जब इस तरह की सेवा मिलती है तो कुछ कमजोरियां भी आती हैं। तो वो सावधानी जरूरी है, बड़ा उपयोगी है। विनम्रता नाम की जो योग्यता है, अमानित्वम जिसको भगवान बोलते हैं, तो इस साधना में उसकी भी बड़ी उपयोगिता है। ये अमानित्वम भी आत्मा का एक स्वरूप है। विनम्रता वो आत्मा का ही स्वरूप है,
क्योंकि मान भी किसी विशेषता को लेकर ही होगा। तो मान का मतलब एक मापदंड, एक सीमा हमने बनाई और असीमितता का अभ्यास करते हैं, तो दोनों में बड़ा विरोधाभास है। सावधानी पूर्वक साधना हो, बल्कि कभी कभी तो संतों से ऐसा भी सुना गया कि सावधानी ही साधना है। निरंतर हम सावधान रहें, जो लक्ष्य है उसके प्रति बुद्धि जागृत रहे, तो वो अपने आप में बड़ी साधना है। साधना के 3 रूपों का जो अंतरंग साधना है उनका वर्णन भगवान करते हैं। अब बोले कि जो बहिरंग जीवन है, जो हमारा रहन सहन है, उसका स्वरूप क्या होना चाहिए, वो कैसा होना चाहिए। तो उसमें प्रधान जो चीज है वो है आहार, क्योंकि आहार से ही शरीर का निर्माण होता है, आहार से ही मन का निर्माण होता है। इसलिए आहार के प्रति थोड़ा व्यक्ति को सावधान होना चाहिए, उसकी पवित्रता, उसकी निर्मलता के प्रति आग्रह होना चाहिए। उसके लिए भगवान बोले कि अगर तो कोई इस मार्ग का पथिक है, योगारूढ़ हो चुका है, योग के मार्ग पर अग्रसर हो गया है, तो उसे भिक्षाजीवी होना चाहिए। इसको यति धर्म कह सकते हैं। ये पूरा जो श्लोक है ये एक तरह से संन्यास धर्म, यति धर्म के रूप में इसको मन में रख सकते हैं कहीं। क्षुद्ध व्याधिश्च चिकित्स्यताम प्रतिदिनम। तो इसमें देखें क्षुद्ध व्याधि, इसको अलग अलग करके विचार करना चाहिए। कुछ लोगों ने कहा कि क्षुद्ध एव व्याधि इति क्षुद्ध व्याधि, क्षुधा ही व्याधि है और इस व्याधि की चिकित्सा होनी चाहिए। लेकिन इससे भी उत्तम जो इसका अर्थ करना चाहिए वो ये है क्षुद्ध व्याधिश्च, क्षुधा और व्याधि, क्योंकि ये दोनों ही शरीर में लगी रहती हैं चीजें। क्षुधा ही व्याधि है ऐसा कहना बहुत ठीक नहीं बनेगा। क्षुधा ही व्याधि है ऐसा अगर हम कहें तो ये कहना होगा कि भूख एक तरह की व्याधि है ना। लेकिन महाराज भूख न लगना भी व्याधि होती है। भूख न लगे तो भी डॉक्टर के पास जाना पड़ता है कि आजकल भूख नहीं लग रही है। तो भूख का न लगना व्याधि है कि भूख लगना व्याधि है, तो ये ऐसे नहीं बनेगा। व्याधि एक अलग से ही गिनना होगा, क्योंकि ये भी शरीर में लगी हुई ही चीज है। कोई न कोई व्याधि शरीर में रहती ही है। और उसके लिए बोले और चकार, चकार लगा हुआ है वहां पर, तो इससे ये संकेत मिलता है कि दोनों पृथक हैं। क्षुद्ध व्याधिश्च, क्षुधा और व्याधि की चिकित्सा होनी चाहिए। क्षुधा की चिकित्सा क्या है, क्षुधा को कैसे पूरा किया जा सकता है, कैसे तृप्त किया जा सकता है, तो बोले भिक्षा औषधम भुज्यताम। यहाँ पर भी देखें दो चीजें हैं, भिक्षा औषधम च, है ना। तो क्षुधा के लिए भिक्षा और व्याधि के लिए औषधि, इस तरह से। तो शरीर स्वस्थ रहे, शरीर हृष्ट पुष्ट रहे, साधना के अनुकूल बना रहे, तो उसके लिए आहार नियमित होना चाहिए। देखिए यहाँ पर भगवान ने एक शब्द का प्रयोग किया, प्रतिदिनम।
रोज रोज खाना भाई। तो बहुत लंबे लंबे व्रत और उपवास करने की जरूरत नहीं है। यहाँ तो यही संकेत मिलता है कम से कम। कभी कभी आहार का स्वरूप बदल सकते हो, हालांकि आहार का स्वरूप बदलेगा ही अगर भिक्षा होगी तो। वहां तो अपनी चॉइस तो होगी नहीं, ठीक है। और भिक्षा का मतलब ही होता है जहां अपनी चॉइस ना हो। अगर अपनी पसंद के अनुसार चीजें हो रही हैं तो फिर वो भिक्षा तो नहीं हुई। तो हालांकि माताएं पूछती हैं कि आपको क्या पसंद है क्या पसंद नहीं है, तो जो हम लोग होते हैं समाज के बीच में तो इस तरह की चीजें पूछी जाती हैं। तो ठीक है, वो उनका अपना भाव है। लेकिन यति धर्म तो ये कहता है कि स्वाद पर विजय प्राप्त करनी चाहिए, क्योंकि ये जो स्वाद की गुलामी है ना, ये हमें लोगों का गुलाम बनाती है। क्योंकि फिर जो स्वादिष्ट भिक्षा देगा, मतलब हमारे पसंद के अनुसार देगा, तो निश्चित रूप से मन कहीं ना कहीं उनसे जुड़ेगा। तो मन आहार को लेकर के, क्योंकि आहार हमारी दैनिक चर्या का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है और वो एक तरह की हमारी कमजोरी भी हो सकती है। अगर आहार के प्रति बहुत ही हम संवेदनशील हों तो वो एक कमजोरी बन सकती है हमारी, और वही कमजोरी फिर हमें लोगों से जोड़ देगी, लोगों से संग करा देगी। और अभी अभी जिस असंगता की बात हो रही थी, फिर वो कहीं पीछे छूट जाएगा। आप देखिए कि आहार पर कितना जोर दिया जा रहा है। तो एक तो भिक्षावृत्ति होगी तो एक तरह से वो निश्चिंतता भी होती है। अगर वाकई में यति भाव है मन में तो एक निश्चिंतता भी होती है और भगवान के प्रति भरोसा भी बढ़ता है। जब वो हमेशा ही भोजन की व्यवस्था कर देते हैं और अब तक करते आए हैं तो वो भरोसा बढ़ता है कि हमने कोई संग्रह नहीं किया, कोई परिग्रह नहीं किया और भूखे भी कभी नहीं रहे। तो किसी न किसी रूप में तो वो व्यवस्था करते ही हैं। इस संदर्भ में एक प्रसंग याद आता है, शायद हमने पीछे भी सुनाया होगा किसी सत्संग में। तो गीता प्रेस में जो श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी एक बड़े विद्वान पुरुष थे, उनके जीवन का एक प्रसंग है। तो उनके घर में उनके गांव में कोई महात्मा जी आए हुए थे, कोई सन्यासी आए हुए थे। तो उनको भिक्षा के लिए आमंत्रित किया था उन्होंने। एक दिन पहले जाकर के उनको आमंत्रण दे आए थे कि महाराज कल हमारे यहाँ भिक्षा होगी आपकी। तो उन्होंने उनका निवेदन स्वीकार कर लिया और दूसरे दिन नियत समय पर उनको पुनः एक बार ये कर्तव्य होता है कि जाकर के लेकर के आए साथ में। तो उन्होंने अपने भाई साहब को भेजा, पोद्दार जी स्वयं न जाकर के, तो उन्होंने अपने भाई साहब को भेजा कि उनको लिवा लाओ। जब वो गए वहां पर महात्मा जी के पास में और बोले कि
भिक्षा का समय हो गया है, आप चलें। महात्मा जी ने कहा कि एक शर्त पर जाऊंगा मैं। क्या शर्त है? बोले शर्त ये है कि पहले तुम ये सुनिश्चित कर दो कि कल कौन भिक्षा देगा। आज तो तुम भिक्षा दे रहे हो, ठीक है, अब भिक्षा तो हमें रोज चाहिए, कोई एक दिन की बात तो है नहीं। तुम तो एक दिन खिला दोगे, कल कौन भिक्षा देगा? तुम पहले ये तय कर दो कि कल कौन भिक्षा देगा, तब मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। वो महाराज परेशान ये कैसे तय करूं मैं, और इतना जल्दी लोगों को बुलाना, लोगों से पूछना कि भाई कल कौन करवाएगा, तो वो भी संभव नहीं होगा। बहरहाल महाराज वो वापस आ गए। वापस आए और श्री हनुमान प्रसाद जी से उन्होंने बताया कि स्वामी जी ने ऐसे ऐसे कहा है, तो अब ये पहले तय कर लें हम लोग कि कल की भिक्षा कहाँ होगी, परसों की कहाँ होगी। तो उन्होंने कहा कि चलो मैं चलता हूँ। वो तो संत पुरुष थे, गए महात्मा जी के पास में, तो उन्होंने कहा कि स्वामी जी ऐसा ऐसा आपका आदेश हुआ है। उन्होंने कहा कि हाँ बिल्कुल ऐसा मैंने कहा है। बोले कि स्वामी जी निवेदन ये है कि कल जिसने आपको भिक्षा दिया था वही आज भिक्षा दे रहा है, और आज जो भिक्षा दे रहा है वही कल भी देगा। अब आप समझ के होंगे संकेत किधर था। उन्हें भिक्षा देने वाले को ये न लगे कि मैं भिक्षा करवा रहा हूं, ये महात्मा जी सिखाना चाहते थे। किसी को ये अभिमान न हो जाए कि मैं भिक्षा करवा रहा हूं, तो उन्होंने कहा कि मैं तो निमित्त मात्र हूं, आपके भरण पोषण की जिम्मेदारी तो स्वयं परमात्मा की है, वो किसी न किसी को निमित्त बनाते हैं। तो ये भिक्षा जीवी जीवन विश्वास दृढ़ करता है, भरोसा बढ़ाता है, और भिक्षा में मिली हुई वस्तु निर्दुष्ट होती है, क्योंकि हमारा जो संग्रह किया हुआ है उसमें हमारे भाव जुड़े होंगे। वहां पर तो हमें मालूम ही नहीं है कि क्या मिलना है, इसलिए जो कुछ भी मिलता है वो निश्चित रूप से प्रसाद बुद्धि से ही स्वीकार करते हैं। तो वो दोषयुक्त होता है, हमारी जो स्वादेंद्रिय है उसको कहीं शिथिल करता है, उसके आकर्षण को वो कम करता है। इसलिए आहार भिक्षा के रूप में होनी चाहिए। अब कोई कहे कि भी हम तो गृहस्थ हैं, तो गृहस्थ को तो भिक्षा मांगने का अधिकार नहीं है। अब जिन्होंने संन्यास वेश ले लिया है या जो अभी ब्रह्मचर्य आश्रम में है उन्हें भिक्षा का अधिकार है, लेकिन ब्रह्मचारी और सन्यासी के अलावा भिक्षा का अधिकार किसी को नहीं है। ब्राह्मण को है, अगर वो अपना नियत कर्म करते हैं तो, ब्राह्मणत्व के जो कर्म हैं उनका पालन करते हैं तो उन्हें भी भिक्षा मांगने का अधिकार है, अगर वो गृहस्थ हों तब भी। अन्यथा और किसी भी आश्रम में भिक्षा का अधिकार नहीं है। तो फिर ये बात कैसे बनी? तो असल में सूक्ष्म दृष्टि से अगर विचार करें तो जो गृहस्थ भी है उसके जीवन में भी एक तरह की भिक्षा ही हो रही है, क्योंकि अन्नदाता तो अन्नपूर्णा ही है।
तो उसे भी जो आहार मिल रहा है वो भी अन्नपूर्णा से ही मिल रहा है। तो अगर ये दृष्टि हो मन में कि ये केवल हमारे द्वारा अर्जित किया हुआ नहीं है, बल्कि ये उनकी कृपा है जिससे कि हमें ये अवसर उपलब्ध हुआ है कि हम कुछ संग्रह कर सकें, कुछ अर्जित कर सकें, लेकिन अंततः जो भी अन्न है, जो भी आहार है, वो तो परमात्मा से ही प्राप्त होता है। तो इस दृष्टिकोण से भी इसको लेना चाहिए। और जिन्होंने यति जीवन स्वीकार किया है उनके लिए तो प्रत्यक्ष ही वो भिक्षा है। और साथ में शरीर में अगर समय समय पर कोई व्याधि होती है, रोग होता है, तो उसकी उचित चिकित्सा होनी चाहिए। कई बार साधुओं में ये लापरवाही देखी जाती है। क्या हम लोग दवा दारू करने से क्या होगा, भगवान जैसा रखेंगे वैसे ठीक है। अरे भैया, अगर दवाई खा लेने से शरीर स्वस्थ हो जाएगा तो भजन और अच्छे से होगा। अब वो जितनी देर तक शरीर अस्वस्थ है, तो आप चाहे भले ढोंग करो कि हम तो भजन कर रहे हैं, वो भजन का विषय तो वो शरीर का हिस्सा ही होगा जो कष्ट देता है। तो इसलिए स्वस्थ शरीर का लक्षण यह है कि जब शरीर की विस्मृति हो जाए तो वो स्वस्थ शरीर है। अब जैसे भी श्रवण हो रहा है, तो अगर श्रवण में एकाग्रता है तो शरीर विस्मृत है भी। शरीर की विस्मृति शरीर के स्वास्थ्य का लक्षण है। अब यदि शरीर में कहीं कोई रोग है, कोई दर्द है, कोई पीड़ा है, तो फिर वो हम उसको विस्मृत नहीं कर सकते हैं, चित्त में वो निरंतर चढ़ा रहेगा। इसलिए स्वस्थ शरीर हो, इसके लिए जो भी चिकित्सा की जरूरत हो वो करनी चाहिए। भिक्षा प्रतिदिन होनी चाहिए। अब प्रतिदिन में हमारे पास में जो चॉइस है, हमारे पास में जो पसंद नापसंद है, वो केवल इतनी है कि उसमें मात्रा कितनी होनी चाहिए। भिक्षा में क्या चीज मिलेगी वो हमारी चॉइस के अनुसार नहीं है, लेकिन कितनी मात्रा स्वीकार करना है ये हम जरूर तय कर सकते हैं। पता चला कि भिक्षा पर गए और जो भिक्षा देने वाले हैं वो बड़े प्रसन्न चित्त होके खिला रहे हैं। तो अब महात्मा जी कई बार ना हम लोग अपनी कमजोरियों को छिपाने के लिए, मतलब उनका मन रखने के लिए हमने थोड़ा, वो इतने प्रेम से खिला रहे थे तो अब कैसे उनको मना करते। अच्छा जी। और ये बात सही है, घरों में खासतौर से माताओं ने जब स्वयं ही प्रसाद बनाया हो तो वहां तो इति की गुंजाइश ही नहीं होती, अलम प्रत्यय लगता ही नहीं। इतना सा तो खाया है आपने, आधा तो खत्म कर दिया, किचन में इतना बना था, इतना सा खाया है। तो एक तो वहां आप अलम मत करो, और दूसरा बीच बीच में थोड़ी प्रशंसा भी करो, चाहे भले वो पसंद के अनुरूप नहीं भी हो। एक सच्चाई ये है कि बचपन से हमने जिस स्वाद को डेवलप किया है, जिस जगह पर हमारा बचपन गुजरा है, तो एक स्वाद का निर्माण हो जाता है ना। तो अब जब वही स्वाद मिलता है तभी तृप्ति होती है, ये बात तो सच है। तो पता चला कि
समोसे में भी चीनी पड़ी हुई है। अब बहुत गड़बड़ है। अब जिनको जो फैमिलियर है वो स्वाद से उनके लिए तो ठीक है, तो बहुत भारी पड़ता है। अब आप मारवाड़ में जाओ तो वहाँ एकदम ही अलग तौर तरीका है। जब हमें वहाँ जाने का अवसर मिला तो आरंभिक दिनों में ये यति धर्म प्रबल हुआ। क्योंकि जिस तरह से जो रसीली सब्जी में जल होता है वैसे वहां तेल होता है, और वो भी कोई बेहतर पका हुआ नहीं। बड़ा ही विचित्र तरह का स्वाद है। अब पता नहीं कोई है कि नहीं, वहां से नहीं है, वो ऐसा है। और जो सेवक था भोजन बनाने वाला, वो भी उसी इलाके का, परम आनंद था। तो वहां पर आपके पास में फिर ये विकल्प नहीं होता है कि ऐसा स्वाद मिले कि वैसा स्वाद मिले। ये विकल्प जरूर होता है कि कितना ग्रहण करना है। तो उसमें जो विद्यार्थी धर्म में एक धर्म आता है ना, क्या कोई एक बोले, अल्पाहारी, ये सिद्ध हो जाता है। क्योंकि भूख है तो आपको खाना भी है ना, और अपने रस का नहीं मिला तो आप ज्यादा खा भी नहीं सकते। तो इसलिए अल्पाहारी की सिद्धि तो जरूर हो जाती है। तो ये होता है और ये होता रहेगा, क्योंकि साधु जीवन में तो विचरण होता है, भ्रमण होता है। हम तो अपने गुरुजनों को देखते हैं तो कई बार बड़ा आश्चर्य होता है। अब बड़े गुरु जी का जीवन है, आप देखिए, इतने देशों में जाना है, इतनी तरह की संस्कृति, इतनी तरह का खान पान। जिस डाइनिंग टेबल पर आज बैठे हैं, अगेन कब बैठेंगे उस पर 4 साल बाद, 5 साल बाद, शायद कभी नहीं। तो हर मील के समय, हर भोजन के समय घर बदलता हो, डाइनिंग टेबल बदलती हो। अब जिसके घर में जाएंगे वो अपने टेस्ट का ही बनाएगा। तो कोई ऐसा रूल तो निकला हुआ नहीं है कि गुरुजी का ये टेस्ट है। कितनी, ये भी अपने आप में बड़ी तपस्या है। तो वो अच्छा है। क्षुद्ध व्याधिश्च चिकित्सताम, उसमें निर्मलता भी होती है, भरोसा बढ़ता है। प्रतिदिनम भिक्षौषधम भुज्यताम। अब देखिए, जब व्रत उपवास आदि की बात होती है ना, तो उसका एकदम से निषेध नहीं है। क्यों? क्योंकि उपवास आदि किसी अलग प्रयोजन के लिए होते हैं। जैसे किसी को कोई विशेष अनुष्ठान करना है, कोई धार्मिक अनुष्ठान करना है, कोई उपासना संबंधी अनुष्ठान करना है, तो संभव है कि उसमें व्रत भी अनुष्ठान का एक अंग हो। उस अंग के रूप में अगर वो व्रत करता है, उपवास करता है, तो वो ठीक है। लेकिन यहाँ जिस साधक के लिए बात की जा रही है, वो धर्म का अनुष्ठान नहीं कर रहा है, वो तो आध्यात्मिक साधना कर रहा है। धर्म की साधना अलग है, अध्यात्म की साधना अलग है। तो धर्म में कई बार सकाम साधना भी होती है, कोई सकाम अनुष्ठान होता है, किसी विशेष कामना को लेकर के कोई साधना की जाती है। तो जैसे कृक्ष चांद्रायण व्रत आदि जो किए जाते हैं, तो सकाम साधना होती है। तो उसमें फिर अगर व्रत का नियम है कि जैसे जैसे चंद्रमा की कला बढ़ती है, वैसे वैसे तो ग्रास बढ़े, और जैसे कलाएं घटती हों तो ग्रास घटे। तो एक विशेष अनुष्ठान है वो, और निश्चित रूप से वो सकाम होगा। लेकिन यहाँ पर
किसी सकाम साधना की बात नहीं है, वो तो आध्यात्मिक साधना करता है, बौद्धिक चिंतन करता है। और बौद्धिक चिंतन के लिए शरीर का स्वस्थ होना, पुष्ट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बुद्धि को भी ऊर्जा की जरूरत है और वो ऊर्जा शरीर से पूरी होती है। तो इसलिए यहाँ पर भगवान प्रतिदिन शब्द का प्रयोग करते हैं। भिक्षौषधम भुज्यताम, इसमें जो शर्त है, एक तो भिक्षा स्वयं एक शर्त है, दूसरी भगवान स्वयं ही अपने श्रीमुख से कह देते हैं स्वादवन्नम न तो याच्यताम, स्वादु अन्न की याचना मत करना। इसलिए अगर अपनी कोई पसंद हो भी तो बताना मत। बहुत गड़बड़ होता है। आपने अगर एक चीज का नाम ले लिया तो आप समझो कि फिर हर घर में वही मिलना है, इसलिए कुछ नाम ही मतलब पूछते तो हैं लोग। और अगर पता लग जाए कि महात्मा जी को ये चीज पसंद है, उन्होंने गलती से करेला निकल आया, अब ठीक है, कभी कभी तो पसंद, ऐसी नहीं है कि एकदम से ना पसंद है, कभी कभी तो अच्छी लगती है वो सब्जी, लेकिन आप समझ लो कि अगर आपके मुख से निकल गया तो फिर हर घर में वही मिलना है, क्योंकि जो माउथ पब्लिसिटी होती है ना ये बड़ी जबरदस्त होती है। इसलिए बहुत सावधान है, कोई अपनी रुचि बताना ही नहीं। स्वादवन्नम तो याच्यताम विधिवशात प्राप्तेन संतुष्यताम, जो भी भगवत कृपा से अपने प्रारब्ध से प्राप्त हुआ है तो उसमें संतोष की वृत्ति जगानी चाहिए, ऐसा भगवान कहते हैं। जो विचरण करने वाले संत हैं उनके जीवन में तो ये बिल्कुल सिद्ध ही हो जाता है। अब चूंकि थोड़ा रहन सहन बदला, तौर तरीका बदला, तो निश्चित रूप से खान पान का तौर तरीका भी बदलता है। तो अब विचरण का उतना तो महत्व तो नहीं रहा, नहीं तो अभी आज से कोई 20 साल 30 साल पहले तक भी महात्मा खूब विचरण करते थे। पूज्यपाद उड़िया बाबा जी एक बड़े सिद्ध संत हुए हैं, आप में से कई लोगों ने नाम सुना होगा। वो इतने उच्च कोटि के महापुरुष थे, लेकिन वो हमेशा पैदल चलते थे। उनके जीवन में ऐसा उन्होंने संकल्प ले लिया था। उनके ग्रंथ में ऐसा पढ़ने को मिलता है कि कहीं वो वाराणसी के आसपास यात्रा कर रहे थे, ट्रेन में यात्रा कर रहे थे और उनके पास टिकट नहीं थी। संन्यास वेश ले लिया था उन्होंने, तो टिकट नहीं थी और कुछ ऐसा हुआ कि वो जो क्या टीटी बोलते हैं, टीसी बोलते हैं, तो उसने महाराज उतार दिया इनको। कहीं कोई स्टेशन आया और उसने उतार दिया। उस समय पर इनके मन में बड़ी चोट लगी और जब चोट लगी तो उन्होंने संकल्प लिया कि अब आज के बाद किसी वाहन में पैर ही नहीं रखूंगा। और तब से आजीवन उन्होंने उस संकल्प का पालन किया। अंतिम समय में जब शरीर बहुत वृद्ध हो गया तब ऐसा वर्णन आता है कि कहीं उनको कार से एक आध बार ले जाया गया, अन्यथा वो पैदल चलते रहे, गांव-गांव भ्रमण करते थे और जो भिक्षावृत्ति थी वो अंत समय तक चलती रही। और उसके लिए फिर उनको हमेशा स्थान बदलना पड़ता था। हालांकि बाद में तो उनका आश्रम वृंदावन में बन गया था तो ज्यादा समय वहीं गुजरता था, अन्यथा तो क्योंकि अब
इतनी महिमा थी कि वो एक गांव में गए और पता चला कि एक दिन 2 दिन के अंदर परिचय हो गया। अब परिचय हो गया तो जहां भी जाएंगे भिक्षा के लिए पहले से ही तैयारी है, इसलिए उनको समय समय पर स्थान बदलते रहना पड़ता था ऐसे। लेकिन जो भिक्षा जीवन है उसका त्याग नहीं किया उन्होंने। तो ये देखने को मिलता है। अब थोड़ा सा रहन सहन बदला है, लेकिन फिर भी ये तो सच है कि हमें भिक्षा के लिए तो जाना ही होगा कहीं न कहीं। वहाँ कितनी भी अच्छी खराब चीजें हों, उनमें से तो हमारे पास में जरूर विकल्प होता है कि क्या और कितना ग्रहण करना है। अगर अनेक विकल्प हैं वहाँ हमारे सामने, तो उसमें क्या ग्रहण करना है ये भी हमारे हाथ में होता है, और कितना ग्रहण करना है ये भी हमारे हाथ में होता है। स्वाद के प्रति थोड़ा शिथिलता हो, ये भगवान यहाँ पर कहते हैं। फिर बोले कि ये तो केवल आहार की बात है, और आहार में भी मुख्य रूप से भोजन, क्योंकि आहार के अंतर्गत अन्य इंद्रियों का आहार भी आता है। तो रूप का जो हम भोग करते हैं वो भी एक तरह का आहार ही है। शब्दों का हम भोग करते हैं कर्णेंद्रिय के माध्यम से, तो वो भी एक तरह का भोग है। कोई शब्द अच्छा लगता है, कोई शब्द बुरा लगता है। किसी शब्द को सुनने से हमारे हृदय को सुकून मिलता है, तो फिर उस शब्द के प्रति आकर्षण हो जाता है, उस शब्द से मन कहीं जुड़ जाता है, तो वो भी एक तरह का आहार है। किसी विशेष तरह का दृश्य हमारे मन को भाता है, तो वो भी एक भोग है। किसी विशेष तरह की गंध, तो फिर उसी गंध की मांग शुरू हो जाती है। लेकिन यहाँ पर भगवान मुख्य रूप से भोजन पर बल देते हैं। फिर बोले कि हम चाहे किसी भी स्थान पर रहें, सर्दी गर्मी का प्रभाव रहेगा। बाह्य जो वातावरण है वो वातावरण हमेशा ही हमारे अनुकूल होगा, ऐसा तो कहीं भी बनता नहीं है। क्योंकि जिस तरह से मौसम बदलता है, हर जगह का मौसम पृथक पृथक होगा, तो उसका प्रभाव भी अलग अलग होगा। अब हमने सुना कि सर्दी के दिनों में कुछ विद्यार्थियों ने कहा कि छुट्टी चाहिए। क्यों छुट्टी चाहिए? बोले हमको भय लगता है। किस चीज का भय लगता है महाराज? कहीं बर्फ न गिर जाए तो क्या होगा? बर्फ गिर जाएगी, मेरे कहीं गल न जाए। तो इसलिए ऐसा भी बताया गया कि केवल उस भय से कुछ लोगों ने कोर्स ही छोड़ दिया। ऐसा कभी कभी होता है, हो सकता है इस कोर्स में न हुआ हो लेकिन ऐसा होता है। बोले इतनी सर्दी कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं? हम तो उस प्रदेश से आते हैं। अच्छा जी, अब यदि थोड़ी बहुत ही सहन शक्ति नहीं है तो महाराज साधक कहलाना तो बहुत कठिन बात है। साधक तो माने केवल श्रवण तो होता ही है, लेकिन श्रवण के साथ शारीरिक साधना भी तो होती है। तो इसमें सहन करने की शक्ति हो और सहन करने की वृत्ति हो। जब तितिक्षा की बात आती है तो वहां दोनों ध्यान में रखना होता है। सहन करने की शक्ति, अब अगर किसी में शक्ति नहीं है, बिल्कुल शरीर इतना क्षीण है कि नहीं सह सकता है, तो हो सकता है कि उसे फिर स्थान बदलना पड़े, अन्यथा तो। और धीरे धीरे ऐसा भी देखा जाता है कि अभ्यास हो जाता है। अगर आरंभ में, और देखिए ना भगवान की क्या करुणा है कि वो एकदम से टेम्परेचर थोड़ी बढ़ा देते हैं, घटा देते हैं। बोले आज तो ठीक ठाक है, कल से स्वेटर पहनेंगे, हीटर चलाएंगे।
तो भगवान भी जब मौसम बदलते हैं ना, तो धीरे धीरे बदलते हैं ताकि शरीर अनुकूलित हो जाए, शरीर उसको सहन करने के लायक बनता चला जाए, वैसे वैसे वो मौसम में परिवर्तन करते हैं। तो उन्होंने तो अपनी योजना बनाई हुई है। अब उस योजना के अनुसार अगर हम नहीं चलते हैं तो उसमें उनका क्या दोष है? तो शरीर को, जैसा कि हम पहले भी चर्चा कर रहे थे, अगर अभ्यास करवाया जाए तो आप देखिए ना, ये सैनिक जो होते हैं इतने कम तापमान पर वो सेवाएं देते हैं, काम करते हैं, तो ऐसा जरूरी है कि वो सब ठंडे प्रदेश से ही आए हुए लोग हैं? किसी भी प्रदेश से आए हुए लोग होते हैं, लेकिन उनका ऐसा अभ्यास करवाया जाता है कि फिर वो सहन सामर्थ्य बढ़ जाती है। तो शरीर में थोड़ी सामर्थ्य भी बढ़े और सहन करने की वृत्ति हो। कई बार शरीर में सामर्थ्य तो होती है, लेकिन मन में एक फियर होता है, एक भय होता है, पता नहीं क्या होगा। अरे जो होगा सो देखा जाएगा। अब एक बार निर्णय ले लिया कि रहना है तो रहना है, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? क्या होगा? मर जाएंगे और क्या होगा? तो कहीं ना कहीं तो मरने, कम से कम अगर पवित्र स्थान पर, और यहाँ तो और भी अच्छा है। अच्छा यह है कि यहाँ हमेशा चित्त का जो विषय है, सोचने का जो विषय है, वो अध्यात्म ही होता है। तो अंतकाले या स्मृति ही ये नहीं कह रहे हैं कि कोई लेकिन आखिर यही होगा ना, कोई भी अगर एक्सट्रीम में कोई चीज जाएगी तो उसका अंतिम परिणाम यह होगा। तब भी भलाई, उसमें कोई नुकसान नहीं है। साधुओं के दर्शन होंगे और क्या होगा, दर्शन करते करते जाएंगे। ब्रह्म विद्या रूपी गंगा जी का प्रवाह हो रहा है, तो नित्य ही गंगा जी के तट पर बैठे हुए हैं। तो क्या बोलते हैं, यमुना जी का तट हो, वंशी वट हो, सांवरा निकट हो, मुख में तुलसी दल हो, वो सारे संयोग तो बने हुए हैं, इसलिए उसके लिए कोई फिक्र नहीं करनी। लेकिन ये जो भय है ना मन में, ये भय कई बार हमारी सहन शक्ति को कमजोर बनाता है। इसलिए जब तितिक्षा का प्रसंग हो तो वहां इन दोनों को याद रखना चाहिए, सहन करने की शक्ति और सहन करने की इच्छा। मन में संकल्प हो कि अब चाहे जो भी हो, बस बर्दाश्त करना है। उसके लिए भगवान बोले शीतोष्णादि विषयता। क्योंकि होता क्या है कि ये शीत और उष्ण को सहन करने की अगर आदत न हो तो फिर साधु जीवन में बहुत विचरण नहीं कर सकता। क्यों? बोले वहां जाना है तो पहले पता करो जहां ठहरना है एसी वैसी है कि नहीं है। तब सत्संग के लिए भी जाना है, ज्ञान यज्ञ के लिए जाना है, तो हालांकि जो लोग बुलाते हैं वो व्यवस्था करते हैं, लेकिन अब जरूरी नहीं है कि हर जगह एक जैसी ही व्यवस्था हो। अब कभी गरीब इलाके में भी जाना है, कभी संपन्न इलाके में भी जाना है, तो कहीं उस तरह की अनुकूल व्यवस्था नहीं भी हो सकती है। तो पता चला कि कमरे में एसी नहीं है, इसलिए एक दिन ही सत्संग करो महाराज, अगले दिन वापस चलो। नींद नहीं आती है। ऐसे है तो फिर एसी भी हो, फिर हीटर भी हो, गीजर भी हो, आदमी कितना लाद के चलेगा? साथ में लेके तो चल नहीं सकते सब, और हर जगह मिले ऐसी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए सहन करने की इच्छा तो पैदा करनी पड़ेगी।
पुनः एक बार उड़िया बाबा जी की याद आती है, तो उनके जीवन में ऐसा प्रसंग आता है कि वो किसी राज परिवार में ठहरे, विचरण करते थे। तो कभी एकदम ग्रामीण इलाके में, रूरल एरिया में जाते थे, तो वहाँ ग्रामीणों की अपनी व्यवस्था होती थी, उस व्यवस्था में रहते थे। कभी संपन्न, चूंकि वो सिद्ध थे और उनकी प्रतिष्ठा थी समाज में, तो कभी ऐसी जगह भी जाते जहाँ कोई प्रतिष्ठित परिवार है, राज परिवार है, तो फिर उनकी राजशाही व्यवस्था होती, उनका स्वागत सत्कार सब उस ढंग से होता। तो जब राजशाही व्यवस्था होती तो फिर उस व्यवस्था में रहते और बिल्कुल पूरे ठाट बाट से रहते। लेकिन जब ग्रामीणों के बीच होते तो ग्रामीणों को लगता कि ये तो हमारे अपने हैं। बड़े बड़े धनी सेठ लोगों को लगता कि ये हमारे अपने हैं, क्योंकि वहां कोई, चूंकि अपनी कोई इच्छा नहीं कि मुझे इस विशेष परिस्थिति में रहना है, इस विशेष तरह के टेम्परेचर में रहना है, तो फिर जैसी व्यवस्था प्राप्त होती है उसके प्रति मन प्रसन्न होता है। तो अगर राजशाही व्यवस्था, और ये मिलता है साधु जीवन में, दोनों तरह की व्यवस्थाएं मिलती हैं। कभी कभी ऐसी व्यवस्था मिलती है कि आदमी को आश्चर्य होता है कि मैं इस लायक होंगे कि नहीं, ऐसा भी मिलता है। तो हर तरह से मन में तैयारी हो, शीतोष्णादि विषयताम। और साथ में महाराज भगवान भाष्यकार को लगता है कि ये तो जरूर बोल देना चाहिए। न तो वृथा वाक्यम समुच्चार्यताम, इसी को चर्चा का विषय मत बना लेना। देखो वहां तो गए थे लेकिन व्यवस्था ठीक नहीं थी, और सब कुछ तो ठीक था लेकिन उन्होंने व्यवस्था ढंग से नहीं किया, यही चर्चा का विषय बन गया। तो जहां विचार ब्रह्म का होना चाहिए वहां विचार तो इसी का विचार हो रहा है। ऐसे नहीं। अब देखिए, ये ऐसा प्रसंग है जो बहुत ही व्यक्तिगत है, इसलिए भगवान ये नहीं कहते हैं कि एक इस तरह की परिस्थिति में ही रहने का अभ्यास करना, क्योंकि हम सभी का जो बैकग्राउंड है, हम सभी की जो पूर्व स्थिति है वो बहुत पृथक पृथक है। और यदि हमने बहुत सुकुमारता का जीवन जिया है तो ये अभ्यास थोड़ा सा कठिन होता है। अगर हमने पूर्व से ही थोड़ी सी टफ लाइफ जी है, थोड़ा ग्रामीण पृष्ठभूमि रही है, तो ये बातें थोड़ी सी आसान लगती हैं। तो इसलिए सबके लिए ये निर्धारण करना कि सभी को इस तरह से ही रहना है, ऐसा निर्धारण नहीं किया जा सकता है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि अगर कोई इस मार्ग पर चल रहा है तो उसे संकल्प लेना होगा कि अब तक चाहे जो भी था। आप देखिए जैन धर्म में महाराज इतनी कठोर, ये जो साधना है ना, शारीरिक साधना है, ये तो इतनी कठोर होती है कि सोच करके भी तकलीफ होती है। तो जिस दिन उन्होंने उस आश्रम में प्रवेश किया, पता चला उसी दिन से वस्त्र त्याग हो गया। कम से कम और कुछ नहीं तो वस्त्र तो फिर भी शरीर को थोड़ा सा आलंबन देता है, आश्रय देता है, बाहर के तापमान से थोड़ा सा तो सुरक्षित रखता है। लेकिन वहां तो बहुत ही कठिन नियम है, और कई बार तो ऐसा लगता है कि शायद यही उनकी प्रधान साधना है, शारीरिक तप करना। क्योंकि उनका जो दर्शन है, उस दर्शन में ही ये बात है कि जब शारीरिक साधना होगी तो उससे जो कर्म की जो क्या बोलते हैं, एक बड़ा अच्छा शब्द है, अभी याद नहीं आ रहा है, तो कर्मक्षय होता है। मुख्य बात यह है कि शरीर जैसे जैसे तपेगा वैसे वैसे कर्मक्षय होगा, और कर्मक्षय होने से तो वो जो जीव है, असल में जीव उनके यहाँ पर तो
बड़ा तरल सा पदार्थ है, लेकिन कर्मों की वजह से वो कठोर हो गया, ठोस हो गया है। तो जब तप होता है, जैसे स्वर्ण को जब अग्नि में डाला जाता है ना, तो उसकी जो कठोरता है वो धीरे धीरे करके मृदुता में बदलती है, तरल होता है। ऐसे ही ये जो जीव है, ये कर्मों की वजह से पिंड भाव को प्राप्त हो गया है, कठोर हो गया है। तो जब इसको तपाया जाता है तो धीरे धीरे करके उसके कर्म क्षय होते हैं और वो तरल होता जाता है, निर्मल होता जाता है। और फिर एक ऐसी स्थिति आती है जब पूरी तरह से निर्मल हो जाता है और फिर वो सिद्ध कोटि में जाता है। ऐसे उनका दार्शनिक सिद्धांत है। तो अब चूंकि सिद्धांत ही है, इसलिए फिर शारीरिक तप की प्रधानता हो जाती है वहां पर। तो वो अपने दर्शन के अनुसार ठीक होगा। तो यहाँ पर उतनी बहुत बड़ी ऐसी तपश्चर्या की बात नहीं है, लेकिन इतना तो जरूर है कि थोड़ा तो अभ्यास जरूर करना होगा। शीतोष्णादि विषयताम न तो वृथा वाक्यम समुच्चार्यताम। इन बातों को लेकर के बहुत बकबक मत करना, जैसा मिल जाए बस भगवत कृपा समझ करके उसको स्वीकार कर लेना। ये भगवान कहते हैं औदासीन्यम अभीप्स्यताम। ये एक बड़ा महत्वपूर्ण यति धर्म का हिस्सा है, अगली कक्षा में चर्चा करते हैं। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री